रणदीप आगे कहते हैं, कांग्रेस के नेताओं को कभी काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई। स्वतंत्रता के बाद देश में तीन ही बड़ी पार्टियां थीं, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। मुस्लिम लीग पाकिस्तान लेकर अलग हो गई, बची कांग्रेस और हिंदू महासभा। गांधी की मौत में गॉडसे के साथ सावरकर को जोड़कर उनकी पार्टी को भी खत्म किया गया, ताकि कांग्रेस के सामने कोई विकल्प ही ना बचे। जब कोई अभिनेता किसी किरदार के लिए गहराई तक उतर जाए तो समझ लो उसने किरदार को अपना बॉडी स्पेस देने के लिए कितने करीब से जाना होगा, ताकि जब किरदार भीतर आएगा और बॉडी लैंग्वेज में हाव भाव और नेचर दिखाएगा, तब कलाकार की तैयारी ही काम आती है और किरदार कलाकार के लिमिट तोड़कर नेक्स्ट लेवल पर निकल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कलाकार ने उस स्तर की तैयारी कर रखी होती है, जिससे किरदार को भी मजा आता है। जब कलाकार कॉलम में रणदीप हुड्डा लिखा हो, तब मामला अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। रणदीप हुड्डा इन दिनों तिहरी भूमिका में हैं, लेखक, निर्देशक और कलाकार तो हैं ही। स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर से मुलाकात करने निकले हैं। जानते हैं, रणदीप पहले बतौर कलाकार फिल्म से जुड़े थे और फिल्म को अभिनेता, लेखक, निर्देशक संजय मांझेकर निर्देशित करने वाले थे। लेकिन महेश और रणदीप के बीच स्क्रिप्ट को लेकर बात जमी नहीं और उन्होंने फिल्म छोड़ दी। ऐसे बीच पड़ाव में कैप्टनशिप छोड़ दे तो बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन इस घटनाक्रम ने रणदीप को निर्देशक डेब्यू दे डाला। इतना ही नहीं, रणदीप ने शुरू से लिखना शुरू किया, क्योंकि अगर निर्देशक महेश भी होते तब भी वीर सावरकर से मिलने के लिए उन्हें जानने तो जाना ही पड़ता। हालिया इंटरव्यू में रणदीप कहते हैं कि वीर सावरकर को ज़्यादा लिखा नहीं गया है। सावरकर की छवि के बारे में सिर्फ एक लाइन में परिभाषित कर दिया गया है कि अहिंसावादी लोग थे, वे हिंसा में मरे। उसको आमरण अनशन में कुछ नहीं होता, इसे सपाट तंज की तरह लें। दूसरा, जो हिंसावादी रहे वे आमरण अनशन से मरे, अर्थात सावरकर की इमेज को षड्यंत्र करके कमतर किया गया और माफी वीर भी उसी कड़ी का हिस्सा रहा। रणदीप आगे कहते हैं, कांग्रेस के नेताओं को कभी काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई। स्वतंत्रता के बाद देश में तीन ही बड़ी पार्टियां थीं, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। मुस्लिम लीग पाकिस्तान लेकर अलग हो गई, बची कांग्रेस और हिंदू महासभा। गांधी की मौत में गॉडसे के साथ सावरकर को जोड़कर उनकी पार्टी को भी खत्म किया गया, ताकि कांग्रेस के सामने कोई विकल्प ही ना बचे। हुआ भी ऐसा ही, सिर्फ दो व्यक्तित्व को चमकाने के चक्कर में बाकियों को धूमिल कर दिया गया। इस पर भी रणदीप बढ़िया कहते हैं, हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि स्वतंत्रता अहिंसा से मिली। क्या ऐसा मुमकिन है? इंटरव्यू देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये बातें रणदीप नहीं बल्कि स्वयं वीर सावरकर कह रहे हों। अगर कोई सावरकर के बारे में इतना गहराई में गया है तो यकीनन वीर सावरकर को उसने कितना पढ़ा होगा और देश के प्रति उसके विचार कैसे होंगे। तभी तो अटल कह गए, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। यूं तो रणदीप ने खूब किरदार को अपने शरीर में उतारा है, लेकिन वीर सावरकर के बाद हुड्डा में अलग ही परिवर्तन देखने को मिला है। जब एंकर पूछते हैं कि इस कंटेंट पर किसी ने फिल्म बनाने की हिम्मत क्यों नहीं की और आपने की, तब रणदीप कहते हैं, शायद सावरकर ने मुझे चुना हो।